हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि फिजियोलॉजी से संबंधित हैं और फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित होंगे। ये जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ये मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। आज इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त ले जाती हैं सिराओं से, हृदय से, पेट से या फिर मांसपेशियों से। तो धमनियाँ जो रक्त लेकर जाती हैं, कहाँ से लेकर जाती हैं? हृदय से ले जाती हैं। और ये कैसा रक्त होता है या कैसा ब्लड होता है? ये जो ब्लड होता है ये शुद्ध होता है, जो कि आर्टरीज यानी धमनियों में होता है। और धमनियाँ क्या करती हैं? रक्त को विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य ये करती हैं। और ये कहाँ से आता है ब्लड? हृदय से ये ब्लड को ले जाती हैं। नेक्स्ट है, रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। ऑप्शन है हिपेरिन, नेफ्थोक्विनोन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा है जो कि रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, हिपेरिन, जो कि क्या करता है? रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। हिपेरिन कहाँ पर बनता है? यकृत में बनता है। नेक्स्ट है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? ऑप्शन है पाचन तंत्र में, श्वास प्रणाली में, हृदय में या फुफ्फुस या फेफड़ों में। तो रुधिर जो है या ब्लड है वो शुद्ध कहाँ पर होता है? तो इसका आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा, लंग्स में या फेफड़ों में होता है। वहाँ पर ब्लड शुद्ध होता है और प्योरीफाई होने के बाद ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट से आर्टरीज उसको विभिन्न विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। नेक्स्ट है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाता है? ऑप्शन है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी, सुपीरियर वेना केवा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है शुद्ध रक्त की हो रही है, ठीक है। अब जब हम शुद्ध रक्त की बात करते हैं तो शुद्ध रक्त किस में होता है? धमनियों में बहता है। लेकिन यदि आप पल्मोनरी आपको लिखा मिल जाए और पल्मोनरी हो तो उल्टा हो जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त जो है पल्मोनरी शिरा में बहता है, ठीक है। पल्मोनरी शिरा से ये जो हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाता है? पल्मोनरी शिरा लाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, ए एवं बी या इनमें से कोई नहीं। तो यदि एंटीजन की बात की जाए, ओ समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। यदि यहाँ पर एंटीजन ना पूछकर एंटीबॉडीज पूछता तो इसमें ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन है एनीमिया, ल्यूकेमिया, प्रतिरोधकता या हैमरेज। तो जब श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, इनका अनियंत्रित उत्पाद या फिर इनकी वृद्धि क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको करा दिए हैं ब्लड वाले टॉपिक में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो वही प्रश्न यहाँ पर मैंने आपसे पूछे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो 7th क्वेश्चन है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो हृदय के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है नियमित रूप से धड़कना, श्वसन में सहायता करना, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना, पोषक तत्वों को संचित करना। तो देखिए हृदय का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है? ये क्या कार्य करता है? शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य ये करता है, ठीक है। हार्ट का ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या होती है। WBC की यहाँ पर हमें संख्या बतानी है, कितनी होती है? ऑप्शन है 4,500 से 11,000 4,000 से 6,000, 10,000 से 12,000, 12,000 से 14,000। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4,500 से 11,000 तक होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उत्तक है? ऑप्शन है यकृत, रक्त, आहार नली या पैनक्रियाज। तो इनमें से कौन सा उत्तक है? तो इनमें से रक्त जो है ये एक प्रकार का उत्तक होता है, टिश्यू होता है। और कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजित उत्तक ये होता है। नेक्स्ट है, स्फेग्नोमोनोमीटर से माप सकते हैं नाड़ी दर, श्वसन दर, रक्तदाब या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इससे हम क्या नाप सकते हैं? इससे हम ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं, यानी रक्तदाब को नाप सकते हैं। नेक्स्ट है,
संपूर्ण शरीर से दूषित रक्त एकत्रित करती हैं? ऑप्शन सिराएं, धमनी, केशवाहानी, कोशा। तो जो रुधिर जो होता है, जो कि कैसा होता है, अशुद्ध रुधिर या दूषित रक्त जो होता है विभिन्न भागों से कौन एकत्रित करता है? सिराएं या वेन से एकत्रित करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, रक्त की प्रकृति हल्की होती है, कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, ए या सी दोनों ही होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि हल्का सा कैसा होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 72, 80, 84, 70। तो कितनी बार धड़कता है? 72। ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर वो बताना है। ऑप्शन है शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को जीवाणुओं से बचाना, ऊर्जा देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डब्ल्यूबीसी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है? शरीर को जीवाणुओं से बचाना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है? एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपेनिया या ल्यूकेमिया। तो आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है? इसके बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। यदि इसकी कमी पूछी जाए, आरबीसी की कमी से क्या होगा? तो कमी से एनीमिया होता है, लेकिन बढ़ने से क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? ऑप्शन 45%, 55%, 50% या फिर 10%। तो रक्त में या ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ये कितने प्रतिशत होता है? 55% होता है। इसी में और क्या क्या होता है? इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, आमाशय, हृदय। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी बनते कहाँ पर हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 का हमें मिलान करना है। तो पेरिकार्डियम क्या होती है यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए पेरिकार्डियम जो होती है ये सबसे बाहरी परत होती है। किसकी होती है? हृदय की सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम कहलाती है। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम कौन सी परत होती है? तो ये सबसे मध्य की यानी मध्य की परत होती है। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम जो होती है सबसे भीतरी परत होती है। एओर्टिक वाल्व ये क्या होता है? बायनिलने तथा धमनी के बीच का एक वाल्व होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक दाब होता है जब। तो यहाँ पर सिस्टोलिक दाब पूछा है। ब्लड प्रेशर जब हमने पढ़े थे वहाँ पर हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें सिस्टोलिक दाब को बताना है। क्या होता है? रक्तदाब निम्न होता है, रक्तदाब सर्वाधिक होता है, रक्तदाब नहीं के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिस्टोलिक दाब कब देखा जाता है? जब रक्तदाब सर्वाधिक होता है। रक्तदाब सर्वाधिक जब 120 होता है और सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होता है? जब 80 होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में हृदय जो होता है वो संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इस स्थिति में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी में। तो ऐसे घुमा फिरा कर भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी आपको याद रखना है सिस्टोलिक कितना होता है? 120 होता है, और डायस्टोलिक कितना होता है? जब हृदय रिलैक्स या स्थिर होता है तो वहां पर 80 होता है। ये नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट है, किसके कारण रुधिर लाल रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन हीमोसाइनिन, साइटोक्रोन, हीमोग्लोबिन या रेडॉप्सिन। तो किसके कारण जो लाल रुधिर होता है वो लाल दिखाई देता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये कुछ हमारे 20 MCQ थे जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित थे। यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग वीडियोस आपको देते रहेंगे। रही बात सीक्वेंस की, तो अभी पीजीटी का जो है आपका फिजियोलॉजी का सीक्वेंस से ही चल रहा है। इसी तरीके से टीजीटी का भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। थैंक यू।